दोस्तों, मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को देखकर कोई भी एमसीएक्स के ऊपर ट्रेडिंग ना करें। हमने कभी भी हमारे वीडियो से आपको एमसीएक्स के ऊपर ट्रेडिंग की सलाह नहीं दी है। हमने हमारे वीडियो से लगातार गोल्ड और सिल्वर के ऊपर हमारा सिर्फ नज़रिया यानी कि विश्लेषण ही शेयर किया है। तो अगर आप हमारा वीडियो देखकर कोई भी ट्रेडिंग करते हो तो आपको अपने रिस्क के अनुसार ही काम करना चाहिए, क्योंकि हमने आपको कभी भी हमारे वीडियो से कोई भी ट्रेडिंग की सलाह नहीं दी है। हम ये ज़रूर कहेंगे कि हमने हमारे वीडियो से लगातार इन्वेस्टमेंट की ही बात की है, तो कृपया ये बात को ध्यान में रखें। दोस्तों, आप वीडियो के अंदर देख सकते हो आज शुक्रवार है और आज गोल्ड जहां पर काम कर रहा है वहीं पर गोल्ड की क्लोजिंग अगर आती है तो किस तरह का बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट गोल्ड के अंदर कंफर्म होने वाला है। दोस्तों, पिछले हफ्ते ही ये ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है, लेकिन उसका मार्जिन थोड़ा कम था। उसके बाद भी हमने आपको क्लियरली बताया कि गोल्ड के ऊपर आपको मंदी में नहीं रहना है, क्योंकि गोल्ड के ऊपर 3.5 साल के बाद हिस्टोरिकल ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है। और ये हफ्ते की जो एक कैंडल बन रही है वो तो बहुत ही बड़ी है। तो गोल्ड में एक हिस्टोरिकल ब्रेकआउट डबल कंफर्म होने जा रहा है। हमने आपको हमारे वीडियोस के अंदर ये क्लियरली बताया था कि पिछले हफ्ते गोल्ड के अंदर जो ये ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है ये किसी भी न्यूज़ के ऊपर नहीं हुआ है, यानी कि इंटरेस्ट रेट कट आ गया, इस वजह से गोल्ड ने ब्रेकआउट दिया, या फिर दुनिया के अंदर किसी नए वॉर की शुरुआत हुई और इसीलिए गोल्ड के अंदर ब्रेकआउट कंफर्म हुआ। इस तरह की कोई भी न्यूज़ वो समय पे नहीं आई थी, यानी कि पिछले हफ्ते नहीं आई थी और ये न्यूज़ अभी भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमें एक न्यूज़ जो अभी सामने आ रही है वो हमें लगता है ये ब्रेकआउट के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि ये ब्रेकआउट शायद उसी वजह से आ रहा है, ऐसा हमें लगता है। दोस्तों, कल रात को ही ये न्यूज़ आई है और ये न्यूज़ ऑफिशियल है कि स्वीडन जो यूरोप की एक छोटी कंट्री है वो नाटो अलायंस को ज्वाइन कर रही है। आप सबको पता होगा नाटो अलायंस के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कंट्री है अमेरिका, और अमेरिका के साथ आती है यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और दूसरी कंट्रीज़। तो ये अलायंस दुनिया के अंदर मिलिट्री फैलाने का काम करती रहती है। नाटो यानी कि अमेरिका, दोस्तों आपको याद रखना है कि नाटो के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कंट्री अमेरिका ही है, क्योंकि नाटो के अलायंस के अंदर जो भी कंट्रीज़ आती है उनको ज़्यादातर इक्विपमेंट अमेरिका ही सप्लाई करता है। आपने यूक्रेन वॉर देख लिया है और यूक्रेन को भी सबसे ज़्यादा वॉर इक्विपमेंट अमेरिका ही भेजती है। ये वॉर अभी भी शुरू है। अभी आप सोच रहे होंगे कि स्वीडन ने नाटो अलायंस को ज्वाइन कर लिया तो ये गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव क्यों है। दोस्तों, स्वीडन का बॉर्डर रशिया के बहुत ही करीब है, यानी कि नाटो अलायंस या फिर आप बोल सकते हो कि अमेरिका अभी फिर से एक बार रशिया के बॉर्डर के बहुत पास पहुंच चुका है। बहुत लोगों को लगता है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक इसीलिए किया क्योंकि वो यूक्रेन को रशिया के अंदर जोड़ देना चाहते थे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये न्यूज़ है 31 जनवरी 2022 की। आपको याद होगा रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था 24 फरवरी 2022 को, यानी कि ये 24 दिन पहले की ही न्यूज़ है, जहां पर ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करना चाहता है। दोस्तों, अगर आपने पुतिन का इंटरव्यू सुना होगा तो उसने भी ये क्लियरली बताया है कि अगर नाटो जो हमारा दुश्मन है वो अगर यूक्रेन के बॉर्डर पर आकर खड़ा हो जाता है तो वो हमारी सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं है और इसीलिए हमने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है। तो क्या अभी रशिया स्वीडन के ऊपर भी अटैक कर सकती है, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि दोस्तों स्वीडन की बॉर्डर रशिया के बहुत ही पास है और एक्चुअल में अभी ऑफिशियली स्वीडन नाटो का मेंबर बन चुका है।
तो नाटो यानी कि अमेरिका उनके सोल्जर्स और उनके वॉर इक्विपमेंट्स स्वीडन की बॉर्डर के ऊपर खड़े कर सकते हैं। और हमें लगता है यही मुख्य एक कारण हो सकता है कि गोल्ड 3.5 साल के कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दे रहा है। तो यहाँ से ये वॉर और इंटेंसिफाई होने वाला है, यानी कि यहाँ से ये वॉर और बढ़ सकता है। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको हमारे 3 मार्च 2024 का वीडियो जो हमने मेंबर्स के लिए बनाया था उसमें से एक छोटा क्लिप दिखाना चाहूँगा। इससे आपको पता चलेगा कि हम हमारे मेंबर्स को किस तरह की जानकारी हमारे मेंबरशिप से देते हैं। तो अगर किसी ने हमारी मेंबरशिप अब तक नहीं ली है तो ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक ज़रूर करें और हमारे चैनल के मेंबर ज़रूर बने। दोस्तों, हमारे कुछ YouTube के मेंबर्स ने हमें एक क्वेश्चन पूछा कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर हमें कहाँ पर मुनाफा ले लेना चाहिए। मैं उन्हें सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि आपको इतनी जल्दी क्यों है। ये फरवरी 2024 में हमने जो तेज़ी की पोजीशन को होल्ड किया है वो सिर्फ 1 महीने के लिए नहीं है। दोस्तों, ये हमने क्लियरली बताया है कि पोजिशनल ट्रेड है और ये ट्रेड के अंदर हम सही समय पर एंटर हुए हैं, तो हमें इसे सही तरीके से यूज़ भी करना चाहिए और मैक्सिमम प्रॉफिट का हमें ध्यान रखना चाहिए। गोल्ड के अंदर शुक्रवार को जो तेज़ी बनी है और ये तेज़ी के अंदर जो गोल्ड का लो बना है $2038 का, आने वाले दिनों के लिए गोल्ड के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट का काम करेगा। और हमें लगता है गोल्ड जब तक $2038 के ऊपर है, गोल्ड के अंदर तेज़ी $2175 तक बढ़ सकती है। दोस्तों, मुझे लगता है अगले 2 से 3 महीनों में ये टारगेट आ सकता है। लेकिन दोस्तों, पॉसिबल है कि गोल्ड एक झटके में भी ये टारगेट हासिल कर सकता है, यानी कि 2-3 महीने से पहले ही ये टारगेट आ सकता है। और इसका कारण ये है कि गोल्ड के अंदर बहुत सारे लोग निगेटिव है और गोल्ड अगर यहाँ पर कंसोलिडेट करता है तो उन्हें उनका माइंडसेट चेंज करने में और गोल्ड के अंदर पोजीशन बनाने में टाइम मिलेगा। और मुझे लगता है गोल्ड शायद ये टाइम उन्हें नहीं देगा, क्योंकि गोल्ड के अंदर अभी तेज़ी की पोजीशंस जैसे कि हमने आपको बताया लोवेस्ट लेवल पर है और स्मार्ट मनी चाहेगा कि गोल्ड ऐसे जगह आकर खड़ा हो जहां पर लोग पोजीशन बनाने से डरे।